हेलो एवरीवन, मैं उदय ठाकुर स्वागत करता हूं आपका यूडीएस ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे जो भी मेरी यूनिवर्सिटी को लेकर रूमर्स फैलाए जा रहे हैं या सही जानकारी नहीं है, कुछ भी बोला जा रहा है, आधी हकीकत आधा फसाना, उन सब के बारे में मैं क्लियर करूंगा। तो अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास कुछ स्टूडेंटों का मैसेज आया कि भैया हमने एडमिशन ले लिया है, लेकिन कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि जो हमारे मेरी यूनिवर्सिटी ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें बच्चों को बिना मतलब के यानी कोई बिना वैलिड रीज़न के बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यानी कोई रीज़न नहीं है। तो उन सब के बारे में एक एक करके क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, रेस्ट्रिकेट हुए थे 80 बच्चे रेस्ट्रिकेट हुए थे। उनका रीज़न देता हूँ आपको। वो 2 रीज़न से रेस्ट्रिकेट हुए थे। जो पहला रीज़न था वो उनका एग्ज़ाम था, और दूसरा रीज़न उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रीज़न के बारे में। तो पहला रीज़न जो था उनका एग्ज़ाम को लेकर था। फर्स्ट ईयर में, मेरे ईयर में ही हुए थे वो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। उसमें क्या हुआ था कि आपको यहाँ का एनाटॉमी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप पहले चांस में पास नहीं होते, फिर आपको दूसरा दिया जाता है, इसके बाद तीसरा दिया जाता है। तो तीनों चांस में बच्चे पास नहीं हुए थे। उसके बाद कुछ बच्चों को जिनका अटेंडेंस ठीक थी और इनका क्लास परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, उनको चौथा अटेम्प्ट भी दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे पास नहीं हुए पाए, उनका जो है सेमेस्टर बैक लग गया और उनको इंडिया भेज दिया गया। आपका अगर सेमेस्टर बैक लगता है तो आपको इंडिया जाना पड़ता है, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो और ये जो है, जो सेमेस्टर बैक है या जो रेस्ट्रिकेट होते हैं बच्चों, वो हमारी यूनिवर्सिटी में अकेले नहीं, आप रशिया की कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको ये देखता, अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं, आपको चांस दिए जाते हैं, तो आपको इंडिया जाना होता है। और ऐसा नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो नॉन मेडिकल होते हैं, जो मेडिकल से रिलेटिव नहीं होते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह, इनमें आपको अगर बाहर कर दिया कोई इंडिया भेजें, ऐसा कुछ नहीं है। एनाटॉमी का एग्ज़ाम मेन था फर्स्ट ईयर में, उसी में बच्चों को जो है रेस्ट्रिकेट किया गया है। तो ऐसा नहीं कि जो है हमारी यूनिवर्सिटी बिना मतलब के बच्चों को बाहर कर रही है। अगर उनको ऐसा करना होता तो किसी भी एग्ज़ाम में करते या कुछ भी करते, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में, जिसमें बच्चे रेस्ट्रिकेट हुए, जिसमें 60 बच्चे रेस्ट्रिकेट हुए, लेकिन उनको हमारी यूनिवर्सिटी ने वापस बुला लिया गया है, और वे मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, मेरे ईयर के थे, ठीक है। तो उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ क्या होता है। अगर रशिया में आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल लग जाते हैं। 3 प्रोटोकॉल लगने के बाद आपको यहाँ से वीज़ा कैंसिल हो जाता है और आप कंट्री से बैन हो जाते हो। तो उसमें क्या हुआ था, जो बच्चे जिस जगह पे रह रहे थे, जैसे मैं अभी फ्लैट पे हूँ, तो मैं जिस जगह रहूँगा वहाँ का मुझे यहाँ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, यानी जिस जगह मैं हूँ वहाँ का रजिस्ट्रेशन। तो जो बच्चे थे जिनको रेस्ट्रिकेट किया गया, वो बच्चे दूसरी जगह रह रहे थे, लेकिन उनके पास किसी दूसरी जगह का रजिस्ट्रेशन था। जैसे मान लीजिए मैं इस जगह रह रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास किसी दूसरी जगह का रजिस्ट्रेशन है, तो पुलिस ने उनको पकड़ा और उनके ऊपर फ़ाइन लगाया। तो जो फ़ाइन लगाया, उनके पास 2 फ़ाइन लगे थे, लेकिन क्या हुआ था, उनके कॉन्ट्रैक्टर ने उनका फ़ाइन पे नहीं करा, जिसके कारण उन्हें ये सारी दिक्कत हुई। और इसके अलावा दूसरे और लोग भी थे, इनके ऊपर फ़ाइन लगा था, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्टर ने या उन खुद ने जो है फ़ाइन को पे कर दिया था, उन बच्चों का कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, उनको बच्चों को बताया नहीं गया, कि बच्चों को पता नहीं था क्या होता है फ़ाइन वगैरह। इसके बाद ये चीज़, सारी चीज़ यूनिवर्सिटी को पता चली। यूनिवर्सिटी ने वीज़ा डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करी, इसके बाद उनका फ़ाइन पे किया गया, लेकिन उन्हें इंडिया भेज दिया गया कुछ दिनों के लिए। लेकिन उनका वीज़ा दोबारा वापस लगाया गया और उन्हें इंडिया से रशिया वापस बुला लिया गया, ठीक है ना। और जो अभी मेरे साथी हैं, जो मेरे ईयर के रेस्ट्रिकेट हुए, तो मेरे साथी हैं, ठीक है ना। तो इन सब को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। आप बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी की गलती है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल नहीं है, तो ये सिर्फ अभी सारी यूनिवर्सिटी के साथ ये मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में बच्चे जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आपके फिलीपींस में भी, और जो भी चीन में भी शायद बच्चे नहीं, तो सभी बच्चे रशिया में ही आएंगे। तो यही रीज़न था। अगर जो बच्चे मतलब सही से रह रहे हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, और इनकी क्लास अटेंडेंस पूरी है, एग्ज़ाम में सही है, उन्हें बिना मतलब की यूनिवर्सिटी बाहर नहीं करती है। आप अगर क्लास जा रहे हैं तो आपका 50% तो आपको वैसे ही चांस पास होने के बढ़ जाते हैं, और आपके पास सारे इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, अगर ये सब चीज़ें टाइम पे आप करवाते हैं, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है आप टाइम टू टाइम करवाते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको बिना मतलब के बाहर नहीं करती। ये तो सब गलत बात है कि आपको बिना मतलब के जो है यूनिवर्सिटी बाहर, अगर यूनिवर्सिटी को बाहर करना होता तो जो 60 बच्चों को बुलाया यूनिवर्सिटी, उन्हें बुलाती नहीं, उन्हें ऐसे भी कर देती, क्योंकि उनकी फ़ीस भी ले ली गई थी, उन्हें बुलाती भी नहीं। तो ये सब मैं कहना चाहता हूँ। लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ कि आप एडमिशन ले लिया है, इसके बाद वो सब वीडियो मत देखिए, आप उसका रिव्यू मत देखिए, क्या हुआ, क्यों बच्चों को बाहर कर रहे हैं। अगर चल रही है, आप बढ़िया रहिए, आप पढ़ेंगे, आप टाइम टू टाइम क्लास जाएंगे,
और आप अपने जितना भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, आपके टेस्ट वगैरह करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके डाउट सारे क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपके डाउट हैं तो मुझे आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।